एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम क्या सीखेंगे, हम देखेंगे कि हम फ्रंट एंड और बैक एंड पे हम काम कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को लिंक कैसे करा सकते हैं। ठीक है। सो इसके लिए हम जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि हम फ्रंट एंड पे कैसे काम करते हैं, बैक एंड पे कैसे काम करते हैं। एक हमने वेब पेज बनाया था और इसी तरह हमने डिफरेंट वर्किंग की थी। सो इसमें हम क्या करेंगे, एक HTML और PHP के कोड को लिखेंगे, इन दोनों को लिंक कराएंगे, इनकी कैलकुलेशंस एक कोड में कैलकुलेशन करके दूसरे में चेक करेंगे लोकल होस्ट में जाके कि हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है या नहीं। ओके। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे नोटपैड पे। सो मैं यहाँ से सर्च करती हूँ नोटपैड ओपन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या करूँगी, HTML का कोड लिखूँगी। ठीक है, वो मैं लिख के आई। 1 सेकेंड। तो ये देखिए मैंने HTML का कोड लिख लिया। ये HTML का स्टार्टिंग टैग है। तो इसके बाद मैंने क्या किया, वैल्यू 1, उसकी इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट, और नेम उसका मैंने क्या लिख दिया, V1, और ये BR टैग लिख दिया। इसी तरह वैल्यू 2 लेंगे, उसकी इनपुट टाइप हम क्या देंगे, टेक्स्ट, और नेम उसका क्या दे देती हूँ मैं, V2। ठीक है, अपनी आसानी के लिए आप कोई भी नेम दे सकते हैं, मैं V1 और V2 दे रही हूँ। सो इसी तरह ये इनपुट टाइप सबमिट एक बटन के तौर पे काम करेगा। लाइक इंटर भी मैं कर सकती हूँ, येस भी कर सकती हूँ, ओके भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे सबमिट एक्यूरेट लगा तो मैंने कर दिया। सो ये HTML का क्लोजिंग टैग। सो ये हमारे पास एक छोटा सा HTML का कोड है, इसे हम सेव एज़ करेंगे। सेव एज़ कहाँ पे मैं करूँगी, सी ड्राइव में। यहाँ पे मेरी जैम्प की फ़ाइल पर ही होगी, इसमें मैंने HT टॉक्स में जाना है। यहाँ पे मैंने वेब के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया था। सो चूँकि ये एम्प्टी है, यहाँ पे मैं अपना लिख दूँगी, मैं वेब न्यू के नाम से बना लेती हूँ। ओके, न्यू .php। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा कि .php की एक्सटेंशन हमने सी ड्राइव में लगानी होती है। जैसे हम डेस्कटॉप में सेव करते हैं तो वहाँ पे .html की एक्सटेंशन लगाते हैं, और यहाँ पे भी याद रखिएगा ऑल फाइल्स करते होते हैं। ओके। सो ये मेरा सेव हो गया। अब मैं देख लूँगी कि मेरे दोनों सर्वर, अपाचे सर्वर और MySQL सर्वर ऑन है। सो मेरे ऑन है, अभी अपने चेक कर लीजिएगा। इसके बाद मैं करूँगी, वेब ब्राउज़र पे जाऊँगी। यहाँ पे मैं सर्च करूँगी लोकल होस्ट स्लैश वेब स्लैश न्यू .php। एंटर करूँगी, ये देखें वैल्यू 1, वैल्यू 2, और ये सबमिट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, वैल्यू 1 मैं दे देती हूँ 20, वैल्यू 2 मैं दे देती हूँ 10। सो मैं सबमिट करती हूँ, अभी कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि बस मैंने यहाँ पे इतना काम किया है कि मैंने 2 वैल्यूज़ दी हैं और एक सबमिट का ऑप्शन लिखा है। ठीक है, ताकि मेरे स्क्रीन पे शो हो जाए। सो इसके बाद चूँकि हमने इसे PHP की फ़ाइल के साथ लिंक कराना है, तो मैं अगेन जाऊँगी नोटपैड पे, Ctrl+N करूँगी, न्यू एक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगी PHP का कोड। ओके। सो यहाँ पे आप देखें मैंने एक PHP का कोड लिखा है। PHP का स्टार्टिंग टैग $x। डॉलर क्या होता है, हमारी इनपुट टाइप होती है। ठीक है, जैसे हम प्रिंट एफ सॉरी सी लैंग्वेज में डिफरेंट देते थे डाटा टाइप्स, यहाँ पे हम डॉलर डाटा टाइप देते हैं। x=40, एक वेरिएबल लिया x जो कि 40 के बराबर है, दूसरा लिया y जो कि 50 के बराबर है। इको मतलब प्रिंट करवाएगा एडिशन ऑफ x एंड y, यानी एडिशन होगी x और y की, और यहाँ पे लिख देंगे $x प्लस $y, ये क्लोजिंग टैग। इसे भी हम सेव कराएंगे, सेव एज़ करेंगे, फोल्डर में जाएंगे सी ड्राइव के, यहाँ पे जैम्प की फ़ाइल में जाएंगे, HT डॉक्स में जाऊँगी, वेब, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, new1.php। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूँगी ऑल फाइल्स के नाम से। ओके, ये मैंने किया, सेव। सो ये मेरा एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगी, यहाँ पे मैं क्या सर्च करूँगी, लोकल होस्ट वेब new1.php। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है जो हमने जिसका एक कोड देना है, एड्रेस देना है, वही हमारे पास शो होगा। ठीक है, तो एंटर करूँगी, ये देखें एडिशन ऑफ x एंड y इज़ 90। मैंने क्या किया था, जो दूसरा मेरा ये कोड था, इसमें हुआ क्या है, 2 नंबर आए हैं 50 और 40, और इनकी एडिशन आ गई 90। ठीक है, ये यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। अब यहाँ तक मेरा ये काम हुआ है कि मेरा एक PHP का और HTML का 2 अलग अलग जगह पे कोड है। अब मैंने इन्हें लिंक करवाने के लिए क्या करूँगी, मैं
नोटपैड पे जाऊंगी, यहाँ पे इधर आऊंगी, ठीक है। यहाँ पे बस एक छोटा सा एक फॉर्म के नाम से मैं एंटर, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे छोटी सी चेंजिंग की है, फॉर्म एक्शन न्यू वन डॉट पी एच पी, यानी फॉर्म के नाम से एक इंट्रोड्यूस कराया टर्म, इसको मैंने एड्रेस दिया न्यू वन डॉट पी एच पी का, यानी कोड मेरा एच टी एम एल का है और यहाँ पे मैं इसका एड्रेस दे रही हूँ न्यू वन डॉट पी एच पी का, यानी मैं इसे यहाँ पे किसी हद तक लिंक करवाना चाह रही हूँ और ये फॉर्म का क्लोजिंग टैग है। कंट्रोल सेव करूँगी, अगेन मैं जाऊँगी ब्राउज़र पे, यहाँ पर सो मैंने न्यू इस पे गई हूँ, रिफ़्रेश किया, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक वैल्यू लिखती हूँ लाइक 30, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 20। अब मैं करना चाह रही हूँ सबमिट। देखें लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, जब मैंने कोड लिखा था तो मैंने इसे सबमिट किया था, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब मैं सबमिट कर रही हूँ तो मेरे पास न्यू वन डॉट पी एच पी की जो फाइल है मेरे पास उसका आंसर आ रहा है, जबकि किया तो मैंने न्यू फाइल में है, न्यू वाली फाइल में, ठीक है। तो यानी किसी हद तक लिंक तो हो गया है, लेकिन अभी मेरे पास वैसी आउटपुट नहीं आई जैसी मैं चाह रही हूँ, मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट मेरी नहीं आई। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, दोबारा नोटपैड पे जाऊँगी, पहले हमने एच टी एम एल के कोड में चेंजिंग की थी, अब हम न्यू वन के कोड में चेंजिंग करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसे रिमूव करूँगी, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट के नाम से टर्म इंट्रोड्यूस कराऊँगी। सो देखें आप, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट वी वन, ठीक है। इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, इसी तरह डॉलर रिक्वेस्ट वी टू के नाम से लिख दिया, ठीक हो गया। सो मैं अब यहाँ पे इसे सेव करूँगी, सेव किया, और मैं यहाँ पे जाके इसे रिफ़्रेश करूँगी। देखें अब हुआ क्या, ये देखें पहले मेरा आंसर क्या आ रहा था, 80, ठीक है। और अब मेरा आंसर क्या है, रुके मैं आपको बताती हूँ, ये देखें पहले मेरा आंसर था 90, ठीक है। और जब मैंने इसे रिफ़्रेश किया, ओ सॉरी, यहाँ पे आई, रिफ़्रेश किया तो मेरा आंसर आ गया 50, लाइक यहाँ पे ये देखें आपको ना, थोड़ा एड्रेस में वी वन हमारे पास 30 था, वी टू 20 था। मैंने पहले उसे दोनों में जब वैल्यूज़ इंटर करके सबमिट किया था तो मेरा आंसर 90 आ रहा था, जो कि न्यू वन डॉट पी एच पी के एड्रेस के साथ मैच कर रहा था, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ के साथ। लेकिन हमें तो वो चाहिए ही नहीं था, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम लिंक भी कराएं और हमारी आउटपुट जो है वो भी सेम आए, जो हम चाह रहे हैं, मतलब एक्यूरेट आउटपुट आए। सो हमें इस बात का तो कोई फ़ायदा नहीं था कि अगर हम दोनों को लिंक तो करवा देते हैं लेकिन हमारी आउटपुट वो नहीं आती जो हम चाह रहे हैं, ठीक है। सो इसी तरह मैंने जब इसे रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद मेरा क्या आंसर आ गया, देखें 30 और 20 को जब अब हम ऐड करते हैं तो 50 आता है, यानी एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई इज़ 50। इसका मतलब है कि मेरी एच टी एम एल की फ़ाइल पी एच पी के फ़ाइल के साथ कनेक्ट हो गई, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों मेरी वर्किंग कर रही है और आंसर भी मेरा एक्सपेक्टेड आ रहा है, ठीक है। सो ये था बेसिक कोड और ये हमारा काम हो चुका है, ठीक है। ये देखिए मेरी दोनों फाइल्स हैं और ये इसमें जो कोड है इसे मैं सेव कर लूँगी, मेरा क्रोम भी चल रहा है, जैम भी चल रहा है, इसका मतलब है कि हमारी सारी कैलकुलेशन ऐसे होगी। इसी तरह ये बेसिक चीज़ थी, बस मैं एडिशन करवाना चाह रही थी ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं एज़ यू विश, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम सेकेंड वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।